छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों के मामले की गूंज भी सुनाई पड़ी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने सरकार पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार के पास कोई कारगर योजना नहीं है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सितंबर में सबसे ज्यादा 1156 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर इलाज उपलब्ध है। दूसरे राज्यों की तुलना में टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। लोगों के देर से आने की वजह से मौतों के मामलों में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने हर दिन 200 से 35,000 तक टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। चर्चा के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने क्रिसमस और नए साल के उत्सव पर रोक लगाने और नाइट कर्फ्यू लगाने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच काफी नोकझोंक हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज मेयर इन काउंसिल की बैठक रायपुर में होने जा रही है। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक होगी। स्थानीय समस्या और विकास के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली, इस पर पूरी नजर है हमारी। मेयर इन काउंसिल की बैठक है, विधानसभा का सत्र है, इसके अलावा और क्या कुछ खास रहने वाला है। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, कौन सी बड़ी खबरें और जिन पर आज दिन भर नजर रहेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विधानसभा ही है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें सरकार और प्रदेश के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश की सारी निगाहें विधानसभा की ओर होती हैं। और आज की बात कर ले तो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और जोरदार तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज की भी बात करें तो शुरू में जो प्रश्नोत्तर लगाए गए हैं, क्वेश्चन आवर है करीब 1 घंटे का, उसमें भी बहुत सारे सवाल लगे हैं। करीब 2-3 दर्जन से ज़्यादा सवाल लगे हुए हैं और उस पर जो जवाब आएंगे उस पर भी हंगामे की एक उम्मीद है, क्योंकि सत्ता के साथ साथ में विपक्ष ने भी ये सवाल लगाए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण इशू ये है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा है, एक सरकार की तरफ से ही सत्यनारायण शर्मा जी ने लगाया है, उस पर जवाब आना है, क्योंकि साइंस कॉलेज में कोरोना काल में अटेंडेंस कम रहे हैं और उसकी वजह से लोगों को, परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की दिक्कतें आ रही है। उस पर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षण लगाया गया है। दूसरा, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, कृष्णमूर्ति बांधी की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है और ये जानकारी मांगी गई है सरकार से कि प्रदेश में पुलिस कस्टडी के दौरान जो मौत हुई है या फिर पुलिस की प्रताड़ना से जो मौत हुई है उस पर सरकार से जवाब मांगेगी। तो निश्चित रूप से विपक्ष का जो ये मुद्दा है वो बहुत गरमाने वाला है, क्योंकि इस पर सरकार के घिरने की पूरी आशंका है। अशासकीय संकल्प प्रस्तुत होने वाले हैं। 3 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत होने की बात जानकारी मिली है। एक सत्यनारायण शर्मा की ओर से लगे हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो केंद्र की एजेंसी है और इसका विनिवेश ना करे, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार इसका फैसला ले चुकी है कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका आईपीओ जारी होगा। तो उसके विरोध में अशासकीय संकल्प लेकर के आ रहे हैं सत्ता पक्ष से सत्यनारायण शर्मा। अजय चंद्राकर भी एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र खोलने की मांग होगी। और देवेंद्र यादव जो सत्ता पक्ष से विधायक है, वो प्रदेश के शासकीय स्कूलों में योग शिक्षक की भर्ती को लेकर के एक अशासकीय संकल्प ला रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से 2-3 पत्रक पेश किए जाने हैं, क्योंकि अनुपूरक बजट जो पेश हुआ है उस पर मतदान होना है। पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या खर्च का लेखा जोखा रहेगा वो भी मुख्यमंत्री की ओर से पेश किया जाएगा। तो उस पर भी कुछ हंगामे के आसार रहेंगे। जी, नगर निगम को लेकर एमआईसी की बैठक भी आज होने वाली है। राजेश, क्या एजेंडे रह सकते हैं आज एमआईसी में? जी बिल्कुल, नगर निगम को लेकर के भी एक एमआईसी की बैठक है आज और उसमें एजेंडे के तौर पे स्थानीय विकास को दिया गया है और जो समस्याएं आ रही है, डेवलपमेंट और चुनौती, ये जो रायपुर नगर निगम के क्षेत्र के अंदर की बात है उस पे है। और चूँकि एजाज ढेबर महापौर इसको लेकर के रखेंगे तो ये देखना रहेगा कि किस तरह के मुद्दे पारित होते हैं। हालांकि ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स के तौर पर रायपुर नगर निगम की ओर से प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उस पर संभवतः कुछ फैसला हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स या फिर विकास के नए काम लाने की कोशिश करें, तो उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बट ये देखना रहेगा कि आखिरकार इसमें फैसले क्या लिए जाते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स क्या फाइनल हो पाते हैं। जी, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो विधानसभा का शीत सत्र है, जहां आज भी